नमस्कार। आपकी आवाज उठाने, आपके हक की बात करने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही भारत सरकार ने जो चिंता जताई थी वो अब वाजिब लग रही है। देश के कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल के हवाले से कहा गया था कि कोरोना का दूसरा वेरिएंट इतना खतरनाक होगा कि हमारे तमाम डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह जाएंगे। उन्होंने आगाह कर दिया था कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर हकीकत में लहर नहीं बल्कि सुनामी का रूप लेने वाली है। और अब हालात ये बता रहे हैं कि उनका अंदेशा गलत नहीं था। कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या और मृतकों के लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखकर हर कोई सहम गया है। अस्पतालों के दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अंतिम संस्कार के लिए तय स्थान कम पड़ने लगे हैं। जो कोरोना से अब तक अछूते हैं वो भी डरे डरे और मायूस दिखाई देने लगे हैं। इस विकराल संकट में सरकारी व्यवस्थाएं बौनी साबित हो रही है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकारों को निर्देश तो दे रही है, लेकिन सरकार भी इस वक्त मजबूर है। गरीब और मध्यम वर्ग की लाचारी को देखकर सरकार पूर्ण लॉकडाउन से बचना चाह रही है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे में एक ही विकल्प हमारे पास बचता है और वो है कि जनता अपना ख्याल खुद रखे। लोग इस संक्रमण से बचने के लिए कोशिश करें कि बाहर कम से कम निकलें, साथ ही सुरक्षा के तमाम उपायों का सख्ती से पालन करें। आज हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अस्पतालों में रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य, ऑक्सीजन, दवा और इलाज के लिए गुहार, शमशान में जलती चिताओं का अंबार, कहीं मायूसी कहीं आक्रोश। हमारा मकसद आपको डराना कतई नहीं है। हम तो बस वो मंजर दिखा रहे हैं जो आपके आसपास घट रहा है। पहले ऐसे दृश्य मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में देखे जा रहे थे, लेकिन अब तो बात गांव खेड़ों तक आ पहुंची है। यूपी की राजधानी लखनऊ में हालात ठीक नहीं है। नोएडा, गाजियाबाद से लेकर अमरोहा और सुल्तानपुर तक छोटे छोटे कस्बों में कोरोना का कहर बरप रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले और सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में 3,60,960 नए कोरोना पीड़ित मिले हैं। वहीं इस घातक वायरस से 24 घंटे में 3,293 लोगों की मौत हुई है। इस साल के शुरुआती 3 महीनों के मुकाबले अप्रैल में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। 1 अप्रैल से अब तक देश में 54,86,972 नए केस दर्ज हो चुके हैं और अप्रैल में ही कोरोना की वजह से 38,719 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले जनवरी में 4,79,409, फरवरी में 3,50,448 और मार्च में 10,25,863 मामले दर्ज किए गए थे। भारत में अब तक कोरोना से 2,01,187 लोग दम तोड़ चुके हैं। हालात इतने भयावह हैं कि सरकार भी लोगों से खुद महफूज रहने की अपील कर रही है। मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अनुरोध करता हूं कि इस समय कोविड-19 कोरोना बहुत ही भयावह स्थिति में है और समय पे घर से न निकलें। ज़रूरत हो तभी घर से निकलें। भीड़ भाड़ की जगह पे न जाएं। मास्क लगाएं। सैनिटाइजर से समय समय पे हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं और प्रयास ये करें कि ज़रूरत न हो तो घर से न निकला करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस एड्रोनॉम गैब्रियेसस ने हाल ही में भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि WHO भारत को सभी महत्वपूर्ण उपकरणों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन सरकारों के उठाए कदम और दुनिया भर से आने वाली मदद जब तक भारत के गांव खेड़ों तक पहुंच पाएगी, तब तक तो यहां कोरोना मौत का तांडव कर चुकी होगी। ऐसे में लोगों को चाहिए कि सबसे पहले तो वो अपना और अपनों का ख्याल खुद रखें। जान है तो जहान है, इस मूल मंत्र के आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से खुद की सुरक्षा की अपील भी कर रहे हैं। ईश्वर न करे कि ये लोगों के लिए प्रतिनिधियों और चिकित्सकों की अपील को अमल में लाने का आखिरी मौका हो। सरकारें अगर गरीब और मध्यम वर्ग की रोजी रोटी को ध्यान में रखकर संपूर्ण लॉकडाउन से बच रही है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं समझना चाहिए कि किसी को भी लापरवाही की छूट मिल गई है। न्यूज़ वन इंडिया भी लोगों से यही अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, लड़ाई में कोरोना को परास्त करिए। यही वक्त की मांग भी है और हमारा कर्तव्य भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।
तो पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार से बार बार ये प्रश्न किया जा रहा है कि सरकारें इस वक्त लॉकडाउन संपूर्ण तरीके से क्यों नहीं कर रही है जैसे पिछले साल किया गया था। लेकिन कई सारी चुनौतियां हैं सरकार के सामने भी। जो गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, वो अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएगा, इस बात को हमें समझना होगा कि सरकार चाहे अब कुछ भी करे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी सावधानी से क्या कदम अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से तहसीन पुनेवाला है, समाजवादी पार्टी से जूही सिंह है, डॉक्टर तनुज भाटिया सीनियर फिजिशियन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर मनोज कुमार डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर तनुज भाटिया जी के पास जाना चाहूंगी, मनोज कुमार को भी जोड़ दीजिएगा। तनुज भाटिया, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं देश में, स्थिति बेकाबू हो गई है, बार बार कोई ना कोई स्टेप लिया जा रहा है। कहीं हम तस्वीरें देखते हैं, जब सड़कों पर निकलते हैं, दफ्तर तक आते हैं तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहा होता है, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी होती है, कोई रो रहा होता है, कहीं बेड की कमी होती है। ये सारी तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डगमगाया हुआ है, लेकिन लॉकडाउन सरकार लगा नहीं रही है। अब यही अपील की जा सकती है जनता से, देश से, कि वो घर में रहें और खुद को लॉकडाउन करें, जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। देखिए, जनता को अपील करना एक तरफ है, पर जैसे आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करें, पर क्या हम ये रिक्वेस्ट गाइडलाइंस फॉलो करना पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट्स को कह सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो इससे इम्पोर्टेंट है कि हम हर इंडिविजुअल को मोटिवेट करें, उससे पहले हम लोग खुद मोटिवेटेड हो कि हम लोग गाइडलाइंस क्या जारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा आने वाले टाइम में, जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम रैंप अप हो रहा है, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे, जनता से, गवर्नमेंट से, लेजिस्लेशन से, कि कोविड केयर सेंटर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम ना चलाएं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सेपरेट सेंटर्स लगाएं। ये हम लोग फिर से इनवाइट कर रहे हैं कि फिर से और फैलेगा। हम लोगों को जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसको सेपरेट रखना होगा कोविड केयर सेंटर से, और कोरोना गाइडलाइंस, जो कोविड केयर गाइडलाइंस हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे, हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे पीपल विल रश टू द वैक्सीनेशन सेंटर। हम लोगों को उसको थॉटफुली करना है। हमने जो गलतियां पास्ट में की हैं, पिछले एक साल में जो गलती की है, हम लोग उसको ना दोहराएं। हम लोग आने वाले टाइम में वैक्सीनेशन के टाइम क्राउडिंग को अवॉइड करें। ये मेरा बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स को अलग से बनाया जाए, कोविड सेंटर्स की जगह ही वैक्सीनेशन सेंटर्स को न बनाया जाए, क्योंकि ओवर क्राउडिंग तय है देखना, एक पैनिक की सिचुएशन देखने को मिलेगी और उससे किस तरह हम खुद को बचाएं, इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न वही है। मनोज यादव जी, कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं अब तक? देखिए कंचन जी, ये कोरोना रूपी जो महामारी आई है, इसके अंदर सबको सहयोग करना है, चाहे वो केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो, और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है और मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। और सरकार अपनी तत्परता से, संवेदनशीलता के साथ लगी हुई है। और उत्तर प्रदेश की सरकार की तो संवेदनशीलता इसी से दिखाई देती है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, एड मोड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से, जितनी तेजी के साथ में उन्होंने उत्तर प्रदेश को संभालने का काम किया है, वो एक सराहनीय कदम है। और राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ चंद लोग हैं जिनको कौन राजनीति कर रहा है? मनोज जी, कौन? आप बताइए, आप क्लियर बोलिए। देखिए, कौन राजनीति कर रहा है? कंचन जी, ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो केवल एक चश्मे, अपने राज्य के लिए दूसरा चश्मा लगाते हैं और दूसरे राज्य के लिए दूसरा चश्मा लगाते हैं। जैसे मैं कुछ पत्रकारों की और कुछ मीडिया में जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक बैठते हैं, मैं उन्हीं की बात करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी का स्टेट दिखाई देता है, उनको महाराष्ट्र दिखाई नहीं देता है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन 50,000 मामले। अरे आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए ना, उत्तर प्रदेश में क्या हालात है, आप इस पर भी तो नजर डालिए मनोज जी। लगा चुका है आम आदमी पार्टी को, उसको वो मामले दिखाई नहीं देंगे। पंजाब दिखाई नहीं देगा आपको, वहां दिखाई नहीं देगा। दिल्ली तो फेल हुआ है, उस बात का जिक्र हम बार बार करते हैं कि बहुत बुरी तरह फेल हुआ है दिल्ली। लेकिन ये देखिए मनोज यादव, ये आप देखिए, पहले जो खबरें सिर्फ मुंबई और दिल्ली से आती थी, आज प्रदेश के, देश के गांव से, जिलों से आने लगी है। आप सेंसिटिविटी समझ रहे हैं इस वक्त की? मैं इसकी सेंसिटिविटी समझ रहा हूं, और ये जो सेकंड ट्रेन आया है, ये भयावह है, वाकई में ही ये डरावना है।
लेकिन इसमें सरकारें अपने युद्ध स्तर पे काम कर रही है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने किया, देखिए जो क्या कालाबाजारी सरकारें कर रहे हैं युद्ध उन स्तर पे पर काम NSA कर लगाने रही का हैं? काम किया तहसीन है। पुणेवाला प्लीज मुझे कोविड ओपनिंग प्रबंधन कमेंट के लिए लेने हर दीजिए। जिले में सेक्टर मनोज प्रणाली जी, लागू करने का वक्त काम किया मिलेगा है। आपको, प्लीज ओपनिंग कमेंट लेने दीजिए। तहसीन पुणेवाला, क्या सरकारें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं? एक तरफ तो सरकार के काम है, दूसरी तरफ वो सारी तस्वीरें जो पूरे दिन हम बैठकर चैनल्स पर देखते हैं और दिखाते हैं अपने दर्शकों को। दो चीजें हैं। ये सेकेंड वेव आने वाला था, ये सबको पता था। जिन लोगों को मेरे से पहले जो हमारे कलीग है आज शो पर कह रहे थे, बुद्धिजीवी राजनीतिक विश्लेषक जो ताना मार रहे थे, हम जैसे लोगों को नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी ताना मारा गया था और सारी रिकॉर्डिंग्स है, सब कुछ है, आपके पास सारे फुटेज है। जब हम कह रहे थे कि भारत में एक सेकेंड वेव आएगा, ये सेकेंड वेव नहीं, अब तो थर्ड वेव भी आने वाला है, मैं आज कह रहा हूं। लेकिन इन लोगों ने हमें कहा आप मोदी के खिलाफ हो, आप देश के खिलाफ हो, आप नेगेटिव बातें कर रहे हो। नवंबर से लेके फरवरी का वक्त हमने पूरी तरह से वो मौका हमने गवा दिया जब हम ये सारी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते थे। यूरोप के सभी मुल्कों में जहां पर सेकेंड वेव आया, हमने देखा है जो इंग्लिश वायरस था, जो इंग्लिश स्ट्रेन था वो ज्यादा खतरनाक था, जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन था ज्यादा खतरनाक था। हमने उससे सीख नहीं ली। यहां तक के नड्डा जी ने कहा मोदी जी ने देश को बचाया और कोरोना देश से चला गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं। तो जो सरकार ने किया उसके लिए आज सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। आज जब आपने शो शुरू किया, आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख कुछ सैंक्शन किया है कि ऑक्सीजन वो बनाए जाए पीएम केयर फंड से। पीएम केयर फंड पिछले साल जमा हुआ, तब से क्या कर रहे थे? क्या पीएम केयर फंड का पूरा हिसाब देश के सामने दिया गया? मुझे अब ये भी बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। क्यों जूही सिंह जी, पीएम केयर फंड को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई हैं, लेकिन सरकार अब तक एक ही दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अफवाह फैलाने की कोशिश मत कीजिए आप लोग, वरना प्रॉपर्टी ले लेंगे। के दावे खोखले हैं, कोई अफवाह फैलाने की कोशिश नहीं की जा रही है। आपने बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार की क्या रोड मैप, क्या प्लानिंग है जब 2 तारीख से टीकाकरण शुरू होगा, कितने लोगों को प्रतिदिन टीका लगेगा, उसका क्या रोड मैप है। जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी होनी थी, ये तो सेंटर ऑफ मैनेजमेंट का जो एक एम्पावर्ड ग्रुप था 11 लोगों का, अमिताभ कांत जिसके चेयरमैन थे, उन्होंने अप्रैल 20 में भी बताया था और नवंबर 20 में भी बताया था। स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की, उसके सामने हेल्थ सेक्रेटरी ने भी बताया था। लेकिन हमने कोई रोड मैप नहीं बनाया कि जहां पर उत्पादन है वहां से हम कैसे जरूरत की जगहों पर ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। 1700 के करीब हमारे पास क्रायोजेनिक कंटेनर्स थे। आज हम सरकार कह रही है कि हम कंटेनर्स आयात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एक मॉडल ऑडिट रूम बना रही है जिसमें IIM और IIT के लोग बताएंगे एक एल्गोरिथम के थ्रू कि किसको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। कितनी ये वाहियात एक विचारधारा है जिसमें जनता के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। 1 तारीख से पहले उत्तर प्रदेश सरकार पारदर्शी तरीके से ये बताए कि किस समय कौन कहां टीका लगाया जा सकता है। हमारे इसका जवाब देंगे मनोज यादव, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर से इस पर तो वो कुछ बता नहीं पाए हैं। अभी तक क्या 45 वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? इसकी कोई डेटा नहीं है। इतनी बड़ी आबादी 18 से 45 साल के बीच में रहती है, देश का इतना बड़ा हिस्सा, उसके लिए क्या आप लोगों ने तैयारी की है? कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं? आपकी विसिनिटी में कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर मिलेगा? किस आदमी ने जो आज 4 बजे से बैठकर रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको कहां पर जाकर टीका लगवाने को मिलेगा? ये सब जानकारी कब देंगे आप लोग, मनोज यादव? देखिए ऐसा है कि मेरा सवाल तो उनसे बनता है कि जो लोग यहाँ बैठकर की बातें कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ भ्रम कैसे फैलाया जा रहा है। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, आप राजनीति मत कीजिए मनोज यादव। देखिए मैं राजनीति आप बताइए ना, आप कोविड पे बात कीजिए, आप क्या विपक्ष पे बात कर रहे हैं? आप विपक्ष का काम कैसे कर रहे हैं? ये तो विपक्ष का काम है। देखिए आप सत्ता पक्ष का काम कीजिए, आप जवाबदेही दीजिए। लेकिन रास्तों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ कुछ चंद लोग हैं जो लाखों पर राजनीति कर रहे हैं। मैं एक मामला सुनाता हूँ, अभी शशांक का एक मामला आया था अमेठी में। 2 दिन पहले 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 2
उसके ऊपर किस मनोज तरह जी, की राजनीति हुई, मत कीजिए। शशांक के नाना सुनिए, की मृत्यु होगी मनोज ऑक्सीजन जी की कमी से, मत बाद में कीजिए, ये पता सारे लगा कि इंसिडेंट कोई उस मत तरह का कोट कीजिए व्यक्ति नहीं है और आप हमें ये कैसे- बताइए ना क्या तैयारी है आपकी, कितने वैक्सीनेशन हमारी सेंटर तैयारी हैं, पूरी है और सोसाइटीज मैं के सवाल आसपास उठाता हूं, कितने मेरे से वैक्सीनेशन जो सेंटर समर्थक बनाए बैठे हैं, जाएंगे, तहसील कितने पूनावाला जी स्कूल से, कॉलेजेस को आप लोगों ने तहसील वैक्सीनेशन पूनावाला जी सेंटर में जवाब दे बदला दे। है? तहसील पूनावाला जी जवाब दे दे, महाराष्ट्र में उन्होंने अरे वैक्सीनेशन हम ड्राइव उत्तर के लिए क्या प्रदेश किया को है? लेकर सवाल पूछ रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं देखिए, आप अपने राज्य का तो उत्तर बताइए प्रदेश कम से सरकार ने कम। कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि 1 मई से सबको वैक्सीनेट किया जाएगा, फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी, सेंटर्स भी मिल जाएंगे, आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। कब? लेकिन मेरा सवाल ये है, आपको जल्द मिल जाएगी, पूरी योजना बना चुके हैं, लेकिन वो लोग सवाल क्या उठाने से योजना पहले है अपने तहसील महाराष्ट्र को पुणे देख ले। वाला, क्या महाराष्ट्र को योजना देख है ले, इनकी जहां पर कि हमारे भयावह पास स्थिति जीवित है में ये और अपनी सवाल योजना उठा ही रहे नहीं हैं बता योगी पा रहे आदित्यनाथ हैं। पर। भयावह देखिए स्थिति मनोज जहां यादव, पर है, आपकी वहां गलती पर नहीं वो है, सवाल उठा रहे हैं ये आपकी दूसरी गलती सरकारों नहीं पर। है, नहीं सरकार की गलती है, ये गलती है हमारे विजन की, देखिए विजन दूरगामी है, सोच की गलती है कि हम विजन देखिए, वैसा दूरगामी हमारा सोच विजन है, रहा ही तभी नहीं। तो तहसील ऐसा पुणे वाला कंचन जी प्लीज हो रहा है। मनोज जी ये आऊंगी आपके दूरगामी पास। सोच का एक परिणाम ठीक है है। कि अभी भयावह स्थिति से तहसील- योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को बताने का काम किया है। ये नहीं, हर जगह कोई आंकड़ा आपके नहीं बता पा सेक्टर रहे प्रणाली हैं, लागू कहाँ हो गई है। वैक्सीनेशन सेंटर होगा कुछ नहीं बता पा रहे हैं, क्या प्लान है सरकार का कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हम क्या अपने व्यूअर्स को यहाँ पर बताएं कि आप यहाँ जाइए और टीका लगाइए? देखिए ऐसा है कंचन जी, सब कुछ सामने आ जाएगा, कल जो भी होगा उसके बाद में वैक्सीनेशन सेंटर की भी डिटेल आ ठीक जाएगी, है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाएगी और अभी सेक्टर मेरा प्रणाली सवाल हमारी बनाई तहसील गई है पुणे वाला जिसमें से डीएम है। इसको निगरानी तहसील- करेंगे। इज द गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड? नहीं, मेरी अभी आदर से कुछ समय पहले बात हुई। आदर सीरम कंप्लीटली चौक ब्लॉक है। अब मैं स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर। मनोज जी इसका उत्तर आपके दर्शकों से बता दें। आप बीजेपी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे हैं या उनको रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी सरकार को, आप बताइए सर, कोविशील्ड के कितने डोजेस उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक खरीदा है? क्योंकि आप राज्य खरीद सकते हैं, अगर नहीं खरीदा है तो केंद्र सरकार से आपको कितना अलोकेट हुआ है एक समय से जो 45 साल के कम उम्र के लोग हैं उनको लगाने? ये आंकड़े मेरे पास है। कोवैक्सीन के आपने कितने खरीदे हुए हैं मैं आपको आंकड़े बताऊं। उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य खरीदे, शून्य। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अब एक नया जुमला दे रही है, कह रही है हमें ग्लोबल टेंडर निकालेंगे। ये ग्लोबल टेंडर का मतलब क्या हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खरीदा है, न सीरम से खरीदा है, न कोवैक्सीन से खरीदा है। 45 के कम उम्र के लोगों के पास इनके लिए वैक्सीन ही नहीं है। अब आज आपके रिपोर्टर को आप भेजिए, जाइए वैक्सीन सेंटर पे, बताइए वैक्सीन आज भी लग रहा है या नहीं, 1 मई के बाद कैसे लगेगा, इसका आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए। यहाँ वहां की बात छोड़ दीजिए, जूही जी खराब है, मैं खराब हूं, एंकर खराब है, आप इसका जवाब दीजिए, आप आंकड़े दीजिए और बताइए मैं गलत हूं। अगर आपने सीरम से और कोवैक्सीन से खरीदा है, भारत बायोटेक से, तो उसके आंकड़े दीजिए, मुझे गलत बताइए। चलिए जूही सिंह, एक बात यहाँ पर देखिए, आंकड़े तो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और हर दिन उस चीज को हम अपने दर्शकों के सामने भी रख रहे हैं, कोई डरा नहीं रहे हैं, लेकिन उनको सच से अवगत कराना हमारा काम है। 3,60,000 से ऊपर आंकड़े पहुंच गए हैं, सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ दिए गए हैं। 1 साल से देश में यह महामारी देखने को मिल रही है। क्या सरकारों ने काम किया? राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, क्या काम किया गया? कंचन जी, सरकारों ने कोई काम नहीं किया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया। कहा गया था 162 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएंगे पीएम केयर से 1 साल पहले, उसमें से कितने लगे हैं मुझे बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दूसरी बात की जो आप बार बार आगाह कर रही हैं, तो आप पूरी सावधानी भी बरतती हैं, लेकिन ये जो उत्सव चल रहा है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का निरंतर, इसमें कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को इसकी फिक्र भी है? बहराइच, बलिया, देवरिया, छोटे छोटे शहरों में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, अस्पताल मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं, लोग लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ में अस्पताल के मैनेजमेंट पर दबाव डाला जा रहा है कि आप बिल्कुल मत कहिए कि ऑक्सीजन नहीं है, आप लोगों को एडमिट मत करिए। क्या इस तरह
अनऑफिशियली हम सरकार चलाएंगे। आधिकारिक रूप से आप कठिनाई मान नहीं रहे हैं। शमशान घाट पे लकड़ी नहीं है, नगर निगम ने आज ही कहा कि हमारे पास लकड़ी उपलब्ध नहीं है, हम अन्य डिस्ट्रिक्ट से मंगा रहे हैं। तो ये किस तरह का सिनेरियो है और ये किस तरह की जिम्मेदारी है और किस तरह के मुख्यमंत्री हैं? सरकार के पास संसाधन भी होता है, सरकार के पास पैसा भी होता है, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वैक्सीनेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, ये कोरोना के कारण मौत नहीं हो रही कंचन जी। सबसे दुख की बात यह है कि ये जो मौत का शोर हम सुन रहे हैं, ये ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। और आप आम जनता पर ये ठीकरा फोड़ रहे हैं कि आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके ऊपर हम FIR लिखा देंगे, मुकदमा लिखा देंगे। सोशल मीडिया पर कोई बोलता है तो उस पर आप मुकदमा लिखा देते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। वैक्सीन का उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, न तो उन्होंने इस बारे में सोचा है। इसलिए मैं अपने सारे डॉक्टर मित्रों को जो यहाँ बैठे हैं उनसे अपने आप को संबंधित करती हूँ कि जरूरी है ये, दिस इज इमरजेंसी दैट वी मस्ट डिक्लेयर ट्रांसपेरेंटली। जो तहसीन कह रहे हैं कि हम वैक्सीन ला कहां से रहे हैं, हमने तो कोई बुकिंग की नहीं है। कहा किस चीज का ग्लोबल टेंडर हम बना रहे हैं? भारत सरकार जो है वो केवल 45 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीनेट करेगी। 10% वेस्टेज है। हमारी मीडियन एज भारत की 25 वर्ष है। कैसे हम लोगों को करेंगे? और आज हमने वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का एक दाम तक हम नहीं तय कर पाए हैं। कहीं 150, कहीं 300। लोग हमारे ऊपर उदार थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल भी बार बार हम उठा रहे हैं कि एक देश एक दाम पर वैक्सीन मिलनी चाहिए। मनोज यादव, सरकार का क्या रोल है इस पर? क्योंकि तमाम राज्य की सरकारें इस बात का जिक्र कर रही है कि एक देश एक दाम पर वैक्सीन होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया है। केंद्र सरकार का क्या इस पर आउटलुक है? क्योंकि आप तो ये कहकर अपना पलड़ा झाड़ देते हैं कि ये कंपनीज पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका भी तो कुछ दायित्व तो बनता होगा। देखिए, ऐसा है कंचन जी, जैसे इन्होंने कहा कि कितने हमने संयंत्र लगाए और कितना तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन यहाँ पर बना है। देखिए, ये प्रतिदिन के हिसाब से अभी फिलहाल 8,922 टन हो गया है और इस महीने के अंत तक प्रतिदिन 9,250 टन हो जाएगा। मनोज जी, प्रतिदिन मौत क्या है आपको पता है? आज 22 दिन से उत्तर प्रदेश जूझ रहा है इस चीजों से। सर, कुछ तो शर्म करिए। देखिए, ऐसा है, आपको यार राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बिल्कुल करूंगी, आपसे डरती नहीं, सवाल पूछूंगी। आपको अगर कोई सवाल पूछे तो आपको राजनीति दिखाई देगी, क्योंकि आप कोई बात का जवाब नहीं देना चाहते हैं। दिस इज नॉट डन। ऑक्सीजन नहीं होती है जूही जी, और जूही जी आप तो वो लोग हैं जो वैक्सीन, जब हमारे स्वदेशी वही लोग है भाई। क्या हमें बिना ऑक्सीजन के मार डालोगे? क्या हमें बिना ऑक्सीजन के मार डालोगे? जरा बताओ तो भाई कि तुम जो बोल रहे हो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंद कर दोगे, तुम होते कौन हो? समाजवादी पार्टी को नहीं चाहिए। हमारे वैज्ञानिकों ने जब स्वदेशी वैक्सीन बनाया तो अपमान कर रहे थे आप उनका। बनाया करके केवल ब्लेम गेम कर रहे हैं। कोई आपके पास रोड स्वदेशी वैक्सीन लेके आते हैं, आप बात कर रहे हैं। अरे हो गए हो तुम लोग, कोई बात नहीं सुनते हो जनता की। अरे आप कितना सुनते हैं? वैज्ञानिकों को तो अपमानित करते हैं। स्वदेशी वैक्सीन जीवन का अधिकार दो, इसलिए चुना गया है। आधार पूरा वाला के साथ खड़े होने के लिए नहीं और वाई सिक्योरिटी देने के लिए नहीं। देखिए, ऐसा है ना, ये एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जो सफाई गांव से शुरू होती है, सफाई में खत्म हो जाती है। ये जनता की सरकार है। और ये पॉजिटिव होने के बावजूद भी एक्शन मोड में लगे हुए हैं, सफाई गांव में छुपे हुए नहीं है। मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी ने क्या किया है? उनके कार्यकर्ताओं ने कौन से ऐसे काम किए? कितने कैंप लगाए? बताइए, आपके पास है लिस्ट? आपके पास है? कितने सेवा कार्य किए हैं? अखिलेश यादव कहाँ छुप के बैठे हुए हैं? कहाँ समाजवादी पार्टी छुप के बैठी हुई है? मनोज यादव, सुनिए मनोज यादव, नहीं हम तो आपकी बातें सुन रहे थे जूही सिंह जी।
जो सवाल आप पूछ रही थी वो सुना रहे थे अपने दर्शकों को। तो बताइए। खैर मनोज जी देखिए, लेकिन लोकतंत्र आप में विपक्ष पर मत जाइए, सरकारें काम कर रही है। देखिए हम ये नहीं कह रहे कि सरकारें काम नहीं कर रही है, हर सरकार अपने देश की, अपने प्रदेश की जनता को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन इस सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर हुआ है मनोज यादव, और इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि सिस्टम बुरी तरह से फेल हुआ है। में भी अगर काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार तो उसकी वाहवाही करनी चाहिए। और मैं बता दूं, आपकी वाहवाही करें इस वक्त आपकी वाहवाही करें मनोज यादव। देखिए जो सकारात्मक चीज है उसको नहीं बताएंगे। 8 लाख लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। कालाबाजारी करने वालों पर NSA लगाया जा रहा है। अगर जो लोग आयुष्मान भारत अपोलो हॉस्पिटल में क्या हुआ था, गाजियाबाद में क्या हालात है, मेरठ में क्या हुआ था, नोएडा में क्या हो रहा है, आप इन पर भी तो बात किए। आप ये बात नहीं समझेंगे कि विश्व के सबसे अच्छे हेल्थ, जिनके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके वो धराशायी हो गए कोरोना काल में इन सीमित संसाधनों में। अरे बात तो उसी पर हो रही है ना मनोज यादव कि हमने 1 साल में क्या सीख ली। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के उस पार में डॉक्टर के पास आऊंगी और समझूंगी कि देश में जो विकट स्थिति इस वक्त बनी हुई है उस पर हमारी ओर से क्या समाधान निकाला जा सकता है। लॉकडाउन सरकार तो नहीं कर रही है, लेकिन इस वक्त हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम खुद को लॉकडाउन कर लें। बार बार न्यूज़ 1 इंडिया आपसे अपील करता है कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप घर से बाहर मत जाइए। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कई डॉक्टर्स का यह कहना सामने आया है कि अगर आप घर पे हैं तो भी मास्क लगाकर बैठिए। तो बार बार हम आपसे विनती कर रहे हैं कि बिना जरूरत के घर के बाहर मत निकलिए। अगर आप जा भी रहे हैं तो डबल मास्क का इस्तेमाल कीजिए। मायूसी है, लोगों में आक्रोश है, जो हॉस्पिटल जा रहा है वो बहुत कम ही जिंदा बचकर वापस आ पा रहा है। कई ऐसे केसेस हैं, एक्टिव केसेस हैं, इस वक्त भी कई ऐसे लोग हैं जो ठीक होकर भी आ रहे हैं, लेकिन इस चीज को बड़ी ही गंभीरता से लीजिए। इस बात को समझिए कि एक सुनामी की तरह आई है जिससे हम सबको बचकर निकलना है। क्योंकि मैं बार बार इस बात का जिक्र करती हूं, जान है तो जहान है। अपने परिवार वालों को, अपने करीबियों को सचेत कीजिए कि अभी भी वक्त है। अगर वो नहीं सुधर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो अब भी समझ जाएं। डॉक्टर तनुज भाटिया, वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाया गया है और वैक्सीनेशन को प्रमोट करना भी इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द आवर है जिसे कहा जाए। लेकिन एक बात यहां पर समझाइए कि कैसे इतनी बड़ी तादाद को वैक्सीन लगाई जाएगी। 18 से 45 साल के बीच में भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग रहता है। क्या प्लानिंग की गई है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या प्लानिंग की जा रही है, कैसे वैक्सीन लगाई जाएगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या प्रोसेस होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या प्रोसेस होगा? मैं चाहती हूं कि आप ये क्लियर करें हमारे व्यूअर्स को। जैसे कि आपने कहा, हमारे पास इस समय केवल एक बेट है टू विन दिस वॉर, वो है वैक्सीनेशन। हमारा एक्सपीरियंस वैक्सीनेशन का हेल्थ केयर वर्कर्स में बहुत प्रॉमिसिंग रहा है। सेकेंड वेव जो इतनी भयानक है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को रिलेटिवली लेस अटैक कर रही है बिकॉज ऑफ अ गुड वैक्सीनेशन दैट हैज बीन डन इन द पास्ट। उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे को ये प्लान करना है कि इससे बहुत बड़ी तादाद पे अब हमारे को वैक्सीनेशन 18 to 45 ईयर्स के एज ग्रुप में प्रोवाइड कराना है। सबसे पहले है एजुकेशन अबाउट वैक्सीनेशन। ना तो लोगों के अंदर हेजिटेंसी होनी चाहिए वैक्सीन के लिए, ना ही इतना डेस्परेट होना चाहिए कि वहां पे हम क्यूज देखने लगे। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे को इस लेवल पे प्लानिंग करनी है कि पेशेंट्स स्लोली आए, अपनी टर्न पे आए और वहां पर क्राउडिंग ना हो। सेकेंड बात, वैक्सीनेशन सेंटर्स शुड बी अवे फ्रॉम कोविड केयर सेंटर्स। हमारे को फिर से अलाउ नहीं करना है मिक्सिंग ऑफ दीज टू ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स। नेक्स्ट थिंग मैं ये कहना चाहूंगा, अभी तक जो हम गलती की है वो उसमें एक बहुत बड़ी गलती थी कि हम लोगों ने मेडिकल इश्यूज को पॉलिटिसाइज कर दिया था। हम लोगों ने मेडिकल इश्यूज का ओपिनियन पॉलिटिशियन से लेना भी शुरू कर दिया था और उनकी एडवाइस को विदाउट साइंटिफिक बेसिस एक्सेप्ट भी करना शुरू कर दिया था। इस चीज को हमारे को नेक्स्ट लेवल पे रोकना है। अगर हम लोग उसको नहीं रोकेंगे, we might invite more cases. More trouble. Yeah, it's very important, Dr. Tanuj Bhatia, to understand. Dr. मनोज कुमार मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर।
डॉक्टर जिस हिसाब से, डॉक्टर मनोज, जिस हिसाब से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 1 तारीख से वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन सेंटर्स को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और मैं बार बार ये चीज समझना चाह रही हूं कि जो इतनी बड़ी आबादी है 18 से 45 साल के बीच में, क्या प्लानिंग की गई है उनको वैक्सीनेट करने के लिए? क्योंकि इस वक्त हर कोई डेस्परेशन में है, पैनिक मोड में है और इस बात का अब लोगों को आखिरकार एहसास हो गया है कि वैक्सीनेशन ही बहुत बड़ा सहारा है कोविड से बचने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज जिस तरीके से लगातार 7वां दिन है, 3 लाख से ऊपर केसेज आ रहे हैं, तो हमारी फेलियर तो एंटिसिपेशन की रही थी और अभी भी चीजें बहुत दुरुस्त नहीं है, सरकारी कोशिशें जारी है, बट वो अपर्याप्त हैं। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी कहीं ना कहीं एक चेन जो है ट्रांसमिशन का, उसको ब्रेक करना होगा। एक तो जैसा कहा गया कि जहां भी पॉजिटिविटी रेट है वहां 15% से ज्यादा है, वहां स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो, सेल्फ लॉकडाउन हो, लोग घर से बाहर ना निकले। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी लॉन्ग टर्म एफिकेसी एक्सपेक्टेड है, वो है वैक्सीन। अब देखिए, आज रजिस्ट्रेशन ओपन होने के 1 घंटे के अंदर 1 करोड़ लोग कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो गए, तो एक लोगों में अब जो वैक्सीन हेजिटेंसी थी वो खत्म हो गई है। लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं और हमें ये दिख भी रहा है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें जो लंग का इन्वॉल्वमेंट है या फेफड़ों का जो संक्रमण है वो माइल्ड है। तो निश्चित तौर पे इस पे काफी दबाव पड़ेगा, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भीड़ बढ़ेगी। हम लोगों ने बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसी व्यवस्था की है जहाँ की वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कोविड वार्ड से अलग है, कुछ जगहों पर मिक्स है, बट वहां पे अगर अफरा तफरी का माहौल बनेगा या वहां पे क्राउड मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगी, और जहां तक वैक्सीन की बात है, एक्सपेक्टेड तो है, क्योंकि दोनों जो लीडिंग वैक्सीन प्रोड्यूसर हैं, चाहे वो कोविशील्ड के हो या कोवैक्सीन की, उनकी एक लिमिटेड एबिलिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है, जगह जगह दूसरे और जगह से भी प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। अभी तक स्पुतनिक का कोई अता पता नहीं है, मैं तो यही कहूंगा कि स्पुतनिक अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन सेंटर पे और वैक्सीनेटर पे दबाव बढ़ेगा। डॉक्टर मनोज कुमार, एक बात यहाँ पर समझाइए कि इस बात पर क्यों नहीं जोर दिया जा रहा है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा हो कि हम ज्यादा से ज्यादा तादाद को वैक्सीन लगा पाए? अभी देखिए क्या रेशियो है, हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से भी हम सिर्फ 9 से 10% लोगों को ही वैक्सीनेट कर पाए हैं। बाकियों का क्या? आज एक दिन में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर 1 करोड़ लोगों ने रजिस्टर किया है, और ये भी मैं बोलना चाहूंगी जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया वो अपने आप को रजिस्टर कर लें, उसके लिए क्या प्लान किया गया है? वैक्सीनेशन किस तरह बढ़ाएगी सरकार? देखिए, वैक्सीनेशन के बारे में मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो चीजें सत्य हैं वो कोई नई चीजें नहीं। भारत में जनसंख्या कितनी है ये तो कोई नई बात नहीं है ना, ये तो हम बरसों से जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। तो हमारी हेल्थ प्लानिंग और जो हमारे जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को उस हिसाब से तैयार करना पड़ता है। ये हर चीज जगह पे हम ये बात कह के नहीं निकल सकते हैं कि हमारे देश की जो आबादी है अमेरिका की आबादी से इतनी गुनी ज्यादा है, हमने वैक्सीनेशन का रेट, हमें अपने देश के बारे में सोचना है। हमें मालूम है कि हमारी जो जनसंख्या है 130-135 करोड़ है, तो उस हिसाब से प्लान करना है। वैक्सीन प्रोड्यूसर के नाम पे जैसे हम कहें कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है, बट वहां भी एक रेट लिमिटिंग स्टेप्स हैं, क्योंकि वैक्सीन के जो और कंपोनेंट होते हैं वो पहले अमेरिका से आ रहे थे, उन्होंने थोड़े दिन के लिए रोक दिया था, अभी उन्होंने फिर से उसकी सप्लाई को मंजूरी दी है। तो ये सारी चीजें वैक्सीन प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। सीरम इंस्टीट्यूट तो अपने लेवल पे बना रहा है, बट भारत बायोटेक का प्रोडक्शन जो है वो कम है। और अगर हमारे पास वैक्सीन की कमी थी तो हम कुछ चीजें जैसे फाइजर की है या मॉडर्ना की है, जो प्रूवन वैक्सीन है, या जो इवन स्पुतनिक को जो मैं तहसीन पुणेवाला को लेना चाहूंगी। तहसीन, देखिए सरकार पर तो कई सारे सवाल आप लोगों ने उठाए हैं और जायज भी है, विपक्ष का काम भी है सरकार पर सवाल उठाना, लेकिन आप पर भी आरोप लगे कि आप लोगों ने राजनीति की है। सत्ता पक्ष ने बार बार यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। अगर आप बाकी राज्यों की बात करते हैं, अगर आप केंद्र सरकार की बात करते हैं, तो आप महाराष्ट्र से क्यों भागते हैं? नहीं, महाराष्ट्र की बात होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र ने देश में सबसे हाईएस्ट वैक्सीनेशन किया है, आंकड़ों में भी और परसेंटेज में भी, और बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन एक आंकड़ा लाले इन्होंने मुझ पे केस भी किया था जब इन्होंने महाराष्ट्र को 7.5 लाख वैक्सीन अलॉट किए, और बाकी राज्यों, जब महाराष्ट्र में फेज चल रहा था, हाई केसेस चल रहे थे, और बाकी राज्यों को, उदाहरण गुजरात को उन्होंने 48 लाख वैक्सीन किए थे, और मैंने झूठ का उसके बाद जब मैंने आंकड़े दिखाए
तब ये इनको माफी मांगनी पड़ी, केस वापस लेना पड़ा। लेकिन मैं कुछ बुनियादी बात करना चाहता हूँ, मैं सब छोटी बातों में राजनीति में नहीं घुसना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया, आदर मेरा बहुत अच्छा मित्र है, आप जानते हो, और 2 कंपनीज है जो भारत में कोविड की वैक्सीन बना रहे, ये अभी सेकेंड फेज ट्रायल में गए। अभी इस वक्त, अभी आपके शो में आने के आधे घंटे पहले में एक कंपनी जो अभी सेकेंड फेज ट्रायल में जा रही है, उनसे मैंने बात की कि जो हमारे राज्य है, मुझे टीएस सिंह जो साहब का फोन आया कि अगर आप बात कर सकते हो, अगर हम शुरू में बुक कर सकते, क्योंकि इमरजेंसी यूज जब आएगा आफ्टर थर्ड फेज ट्रायल में जब जाएगा तभी, क्योंकि सीरम और कोवैक्सीन को सेकेंड फेज के बाद मिला था, थर्ड फेज का डेटा आया नहीं था, तो जब थर्ड फेज में जाएगा अगर इमरजेंसी मिलेगी हम इसको प्री बुक कर सकते हैं। वो कंपनीज को आज तक अथॉरिटी नहीं मिली, स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी नहीं मिली आपको खरीदने के लिए। दूसरी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये सब चीज पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, फाइजर, मोडेर्ना, स्पुतनिक, ये फाइजर और जॉनसन, आगे जॉनसन के लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उन्होंने अपनी कहा था भारत सरकार को हमें भारत में आना है, आपने क्यों उनको आने नहीं दिया? अगर आप उनको उस वक्त आने देते भारत के अंदर, एक वैक्सीन के दाम कम होता, दूसरा ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होता, फ्री मार्केट रहने दो। आप देखिए जितने भी आज ये सेकेंड वेव में जो लोग 5-6-7 ईयर्स के लोग मर रहे, उनमें से बहुत कम मेडिकल प्रोफेशनल्स है, क्योंकि वो वैक्सीनेट हो गए थे। आप अगर हमारे ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करा देते, आज ये स्थिति नहीं आती। ये एक्सपीरियंस होने के बावजूद आप फाइजर, मोडेर्ना और जॉनसन को नहीं आने दिए। ये मृत्यु के जिम्मेदार कौन है? कौन है इसके जिम्मेदार? क्या इसका प्रश्न नहीं उठाना चाहिए? अगर ये प्रश्न तहसील उठाता है तो आप कहते हो कि मैं राजनीति कर रहा हूं, क्या मेरा प्रश्न गलत है? क्यों फाइजर को परमिशन नहीं दिया बता सकते हो? क्यों मोडेर्ना को नहीं दिया बता सकते हो? क्यों जॉनसन को नहीं दिया? उन्होंने अप्लाई किया था, क्यों रिजेक्ट किया बता सकते हो? ये मनोज यादव, ये प्राइवेट प्लेयर्स को आपने क्यों नहीं एंट्री लेने दी है और अब इस पर विचार किया जा रहा है? इतनी देरी क्यों की है सरकार ने? हर चीज में देरी कर दिया आप लोगों ने। लोग मर रहे हैं, शमशान के बाहर पेवमेंट पर लाशें जलाई जा रही हैं, लकड़ियों की कमी है, और आप कहते हैं सब कुछ ठीक है, हमारे प्रदेश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना अस्पताल में बेड मिल रहा है, ना मरने के लिए, लाश रखने के लिए लकड़ी मिल रही है, और आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जो तहसीन पूनावाला जी है, ये सोनिया गांधी जी का चश्मा लगा के बैठे हैं। ये तहसीन पूनावाला जी की पार्टी थी, ये कांग्रेस पार्टी थी जो बार बार विरोध कर रही थी। कोरोना वॉरियर को प्रोत्साहित करने के लिए दीपक जलाने का काम, ताली बजाने का काम, थाली बजाने का काम या पुष्पवर्षा करने का काम किया, इन्होंने विरोध किया। यही वो लोग थे जो जब देखिए वो सब बीती बातें हैं, आप आगे की रणनीति बताइए ना। वो सब बीती बातें हैं, बहुत चर्चा हुई है उस पर, समाजवादी पार्टी से सवाल पूछे गए हैं, कांग्रेस से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन आज आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। मेरे को जवाब देने दीजिए। आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, विपक्ष पर निशाना साध कर अपने सवालों से भाग नहीं सकते आप। प्राइवेट प्लेयर्स को क्यों नहीं एंट्री मिली है? ऐसा है, स्पुतनिक को हमने एंट्री दिया ना, रूस के रसिया की जो वैक्सीन है उसको हमने एंट्री दिया है भारत के अंदर। तो भारत सरकार सोच समझ करके निर्णय ले रही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये लोग यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ये सोनिया गांधी जी का चश्मा लगा लेते हैं। महाराष्ट्र में इनको सब कुछ दिखाई देता है, रोजाना 50,000 मामले आ रहे हैं वहां पर। आज का भी 24 घंटे का जो डेटा, 50,000 संक्रमित लोग हैं। लेकिन सोनिया गांधी जी ने बैठक ली है और उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। बताइए, महाराष्ट्र जो त्राहिमाम कर रहा है वहां सब कुछ अच्छा चल रहा है। लाशों के ढेर जहां छत्तीसगढ़ में लगे वहां सब कुछ अच्छा चल रहा है। पंजाब की हालत खस्ता है, वहां सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन एक भगवाधारी जो योगी आदित्यनाथ है, वहां सब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, तहसीन पूनावाला जी जब ये दोहरे चश्मा लेकर के, सोनिया गांधी जी का चश्मा लेकर के जब बात करेंगे तो निष्पक्ष बात नहीं हो पाएगी। और कांग्रेस क्या, विपक्ष का काम है अपनी राजनीति करना, वो विपक्ष अपना राजनीति कर रही है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है। वो समय था जब आपके ईमान पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाए हैं मनोज यादव। जूही सिंह जी नियत पर थोड़ी ना सवाल उठा रहे हैं, हम तो नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। नियत तो किसी की नियत पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन नीतियों पर सवाल उठाया जा रहा है। इस बात को समझिए मनोज यादव। जूही सिंह प्लीज, सरकार मानने को तैयार नहीं है। हम खुद से लॉकडाउन में चले जाए, क्या 2 तारीख के बाद ये लॉकडाउन करेंगे? कंचन जी, एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास ना कोई जवाब है, इसलिए जवाब दे भी नहीं रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं। आपने कुछ प्रश्न पूछे थे, आपने प्रश्न पूछा था सर, अगर ये मैं बोलूंगी नहीं, बता दीजिएगा। अखिलेश यादव जी के पास में कोई विकल्प हो तो जूही जी बता दीजिए। आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास कोई विकल्प हो तो बता दीजिए देश को।
देश जानना चाहता है। मैं विकल्प बताता हूँ, कंचन मैं जी, बताता हूँ विकल्प। गंभीर बात पे अगर इस तरह की बचकानी और मस्खरे स्टेटमेंट ये देंगे तो ये जनता की हो रही हर मौत के लिए ये मिस्टर मनोज जिम्मेदार होंगे। इतने जिम्मेदार पैनल पर इतनी गंभीर चर्चा पे जब 135 लोग जो आपने चुनाव ड्यूटी पे लगाए थे वो मर चुके हैं कोरोना के कारण, हाई कोर्ट के द्वारा आपको नोटिस इशूड है, सुप्रीम कोर्ट आपको संज्ञान में ले रहा है और आप यहाँ मस्खरेपन की बचपने की वाहियात बातें कर रहे हैं। आई डू नॉट टू आंसर हिम एंड आई विल नॉट आंसर हिम। इस तरह के वाहियात बेवकूफ लोग, इन्हीं के कारण आज उत्तर प्रदेश की ये हालात हैं। सरकारें हर जगह मजबूर हैं और ये भगवा पहने, हरा पहने, सफेद पहने, ये इंसान नहीं है, ये इंसान की शान में बेइज्जती है। सुप्रीम संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय ने सेटिस्फाइड होकर के स्टे दे दिया था तो लॉकडाउन नहीं लगा, लॉकडाउन नहीं लगा। पूछ रहा है बेवकूफ है आप सुन ही नहीं रहे। आप कराने का काम, चुनाव कराने का काम सरकार का नहीं होता है। आप लोग किस तरह बात कर रहे हैं? मनोज यादव, मनोज यादव प्लीज प्लीज आयोग संवैधानिक संस्था है। प्लीज मनोज यादव प्लीज ऐसे मत कीजिए। आप पढ़ लिख के नहीं आते हैं, मुझे लगता है। सुनिए, ऐसे मत कीजिए मनोज यादव। पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ हैं जी, क्या करें ना। आप भी तो पता है ना कि चुनाव आयोग ना वो संस्था है, तभी तो वो जो आपकी मर्जी से घूम रही है। आई एम सॉरी टू से कंचन जी, दिस पर्सन डजंट नो एनीथिंग। चले जाइए। एंड ही इज अ जोकर। आपका नाम है जोकर। देखिए, आप जोकरगिरी मत कीजिए। ये मनोज जी ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज, इस प्लेटफॉर्म पर मत कीजिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। मनोज यादव प्लीज आप रिफ्रेन करिए खुद को इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने से पहले। रोज सिकाई चल रही है, रोज शमशान तक पे टोकन पड़ रहे हैं, नहीं कर रहे हो। जुई सिंह जी, ये बताइए, आपको यही नहीं पता है? आप अब शब्द निकाल रहे हैं मेरे लिए, यही उम्मीद करते हैं। उम्मीद तो कर नहीं सकता। जुई सिंह जी आप देखिए, जुई सिंह जी प्लीज ऐसे, मनोज यादव, जुई सिंह इस तरह के शब्द मत इस्तेमाल कीजिए प्लीज। कोविड पर बात कीजिए, बहुत गंभीर विषय है। अगर इसी तरह राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को बोलती रहेंगी क्या जनता सोचेगी? बहुत कम वक्त होता है हमारे पास। मनोज यादव प्लीज प्लीज आप ये बताइए। सर मनोज जी सुनिए, मेरा सवाल सुनिए मनोज यादव। अरे सवाल तो सुनिए सर, आप बिना सवाल सुने क्या बोले जा रहे हैं, किसको बोल रहे हैं आप? सवाल तो सुनिए मनोज यादव। राज्य सरकार लेगी कि चुनाव आयोग लेगा? इतनी सी बात इनसे पूछ लीजिए कंचन जी। मनोज यादव सुनिए, मुझे बताइए, ये जो अभी चुनाव हुआ है बंगाल के अंदर, जो अभी पुडुचेरी में चुनाव हुआ, मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर सुने हो श्री यादव? मद्रास हाईकोर्ट सुने हो ऑर्डर? सुन लो, पढ़ लो इलेक्शन कमीशन को क्या कहा है, और वही आप भी हो, मूर्ख आप हो। मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, पढ़े लिखे तो आप है ना, पढ़े लिखे तो आप हैं, तो जानों से ऐसे चुटकी से खेलते हैं, जो लोगों को मौत के घाट सुलाते हैं और यहाँ बैठ करके इतने गंभीर मुद्दे पर एक जवाब नहीं दे पाते हैं। कहाँ बने हैं वैक्सीनेशन केंद्र, ये आपको नहीं पता। मनोज यादव, क्या आपको एहसास है इस चीज का कि ये कितना बड़ा फेलियर हो रहा है सिस्टम का इस वक्त में? आप किस तरह की भी बातें करें, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ बस कि आपको एहसास है लोगों के साथ क्या हो रहा है, लोग किस तरह जूझ रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा है कंचन जी, मैंने पहले भी कहा कि सरकार हर स्तर पे काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है, राज्य सरकारें भी काम कर रही है। मैं ये राजनीति नहीं करना चाहता कि दिल्ली की सरकार काम नहीं कर रही, छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। देखिए, दोषारोपण करने का समय नहीं है। महाराष्ट्र का जिक्र किया तो आपने, राजस्थान का जिक्र किया, पंजाब का जिक्र किया आपने, कैसे कह रहे हैं आप राजनीति नहीं कर रहे हैं? भारतवर्ष के लिए नहीं है, अपितु पूरे विश्व के लिए एक महामारी है और ये अभिशाप बन करके आई हमारे जीवन में। इससे हमें एकजुट होकर लड़ना चाहिए। मानता हूं लोकतंत्र में आपको आवाज उठाने का हक है, लेकिन ये कदापि हक नहीं है कि आप दूसरों पर ऐसे दोषारोपण करें, ऐसी चीजें कहें,
ये आप शब्द कहें, कुसंस्कारी बातें करें, कुतर्क करें, ये उचित कोई नहीं है। संस्कार नहीं है, जीवन के सामने कोई संस्कार नहीं है। भैया जाओ एफआईआर करा दो, क्योंकि जिस तरह से आप उत्तर नहीं दे रहे हो जनता को, तो ये अब सब जनता से सुनने ही पड़ेगा। ठीक है, तहसीन आप बोलिए। जुई सिंह की आप- अरे मत कीजिए मनोज यादव, क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? हमारी पार्टी वैक्सीनेशन कैसे मत कीजिए, कितनी पुरानी बातों को लेकर आएंगे आप? बार बार एसपी कांग्रेस, आप अपनी सरकार की बात कीजिए ना। सरकारें काम कर रही है, वो भी हम दिखाते हैं। उल्लंघन नहीं करेंगे कोविड प्रोटोकॉल का। प्लीज मुझे अपनी बात करने दीजिए ना। तहसीन बोलिए तहसीन। भारत में दुनिया के सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, पोलियो प्रोग्राम, ये भारत ने चलाया था, स्मॉल पॉक्स प्रोग्राम, और इसको यूनाइटेड नेशंस में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशंस ने इसको मान्यता दी। ये एक मॉडल था हमारे सामने। इस मॉडल को री इन्वेंट करने की जरूरत क्यों थी? देखिए, हमारे संविधान में हेल्थ, स्वास्थ्य एक राज्य का सब्जेक्ट है, लेकिन एपिडेमिक एक्ट लगाकर मोदी जी ने इसे केंद्र का सब्जेक्ट कर दिया। केंद्र के सब्जेक्ट करने से क्या हो गया कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं था कि वो वैक्सीनेशन तब तक कराए जब तक केंद्र की सरकार वैक्सीन नहीं ले। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं एक साइंटिफिक सवाल एक लेमैन की तरफ पूछ रहा हूं। एस्ट्राजेनेका यानी सीरम, भारत बायोटेक यानी कोवैक्सीन, फाइजर जो एमएमआरए वैक्सीन है, मोडेना जो एमएमआरए वैक्सीन है, और जॉनसन जो वन शॉट वैक्सीन है, इन पांचों का 2 फेज ट्रायल और 3rd फेज ट्रायल का डेटा आ चुका था। फर्स्ट फेज और 2nd फेज ट्रायल पीयर रिव्यू था। ये पांचों वैक्सीन था, और स्पुतनिक का पीयर रिव्यू पे भरोसा करेंगे कि वैक्सीन ठीक है रशिया की। इन 6 वैक्सीन को आप मुझे साइंटिफिक रीजन बताएं, आपने सिर्फ सीरम और सिर्फ कोवैक्सीन को क्यों दिया और बाकी चारों को नहीं दिया? अगर वो साइंटिफिक रीजन आप बता रहे, तो आज आप क्यों फाइजर, मोडेना और स्पुतनिक को परमिशन दे रहे? इसका आप मुझे वजह बता दीजिए, क्योंकि जब उन्होंने परमिशन मांगी थी और आज जब आपने परमिशन दी, उसमें कुछ बदला नहीं है, तो तब आपने क्यों डिनाई किया? अगर आप डिनाई नहीं करते तो इतनी मृत्यु नहीं होती। इसका आप मुझे स्पष्ट जवाब दीजिए। आपको नेहरू को गाली देनी हो, माननीय मुलायम सिंह यादव को गाली देनी हो, अखिलेश यादव को कुछ बुरा कहना हो, राहुल गांधी को आपका अधिकार है। आप मेरे साइंटिफिक सवाल का जवाब दीजिए, बस यहाँ पर मुझे जवाब दीजिए। मनोज यादव, उम्मीद करती हूँ कि आप इसी प्रश्न का जवाब देंगे और बातें इधर उधर नहीं घुमाएंगे। देखिए, ऐसा तहसीन पुलावाला जी को विदेशी चीजें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इनकी मानसिकता वही है। तो मुझे ये बताइए कि अगर स्वदेशी वैक्सीन इजाद हो गई यहाँ पर, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, तो इनको आपत्ति किस चीज से थी? जब उसका 2nd फेज का ट्रायल हुआ तो इन्होंने कहा कि अभी पूरा ट्रायल नहीं हुआ है, ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है, अभी से वैक्सीन देना क्यों शुरू कर दिया? इस समय भी इन्होंने हंगामा शुरू किया था। देखिए, ऐसा है कंचन जी, लॉकडाउन लगे तो इनको समस्या है, लॉकडाउन नहीं लगे तो समस्या है। देखिए, कुछ भी हो, विपक्ष में बैठकर केवल राजनीति करनी है, क्योंकि इनके पास एक मुद्दा है, और इस मुद्दे के लिए ये जो बैठे हुए हैं, क्योंकि हम ऐसा है कि कोरोना वायरस का सहारा लेकर के आप उम्मीद मत कीजिए राहुल गांधी कहीं परचम लहरा देंगे। देश की जनता भली भांति जानती है, नरेंद्र मोदी जी सबके साथ खड़े हुए हैं, 135 करोड़ देशवासियों के साथ खड़े हुए हैं, संवेदनशील तरीके से सरकारें काम कर रही है, और उसी का नतीजा है का हमारा मृत्यु दर भी बहुत कम है। आप इटली की तुलना कर लीजिए, यूके की तुलना कर दीजिए, और यूएसए की तुलना करके देख लीजिए। मैं उसके बारे में नहीं जाना चाह रहा था, मौत तो मौत होती है, लेकिन इतना ये समझ लीजिए, केवल और केवल विपक्ष में बैठ करके पूरी राजनीति करना ही इनका धर्म है, और इसके अलावा कोई धर्म नहीं इनका। और आपका धर्म तो कर्म करना है मनोज यादव, फिर आप अपने कर्मों में क्यों पीछे हो रहे हैं? आप भी तो अपने धर्म से वाकिफ होइए। कंचन जी, कहाँ पीछे हैं हम लोग? किस फ्रंट के ऊपर पीछे हुए बताइए? एक वो क्यों समय था देरी जब की हमारे है पास सर? एक पीपीई किट नहीं थी, लोगों की मौत हो रही है, आप इस बात को समझिए। हमने कोवैक्सीन को इजाद किया, स्वदेशी टीकाकरण हमने इजाद किया, हमारे वैज्ञानिकों का ये अरे देश के वैज्ञानिकों ने इजाद किया है उसे, आपने थोड़ी ना किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसको। विल पावर तो होती है, विल पावर तो थी ना सरकार की। नरेंद्र मोदी जी खड़े थे ना, कंधे से कंधा मिलाकर के आप लगे रहिए। एक भी पीपी किट थी क्या उस समय? मुझे बताइए, पीपी किट हुई ना यहाँ पर? स्वदेशी पीपी किट बनने लगी, वेंटिलेटर थे क्या उस समय? नहीं थे। सीमित संसाधनों में हमने अगर समय कम है, नहीं संसाधन तो बढ़ाने चाहिए थे आपको 1 साल में। मैं क्लोजिंग कमेंट लेना चाहती हूँ जल्दी से, तहसीन जल्दी से। यहाँ पर भी वो झूठ बोल रहे हैं। जो सीरम की एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, ये सीरम ने आदर, वापस से कह रहा हूँ, आदर मेरा दोस्त है, सीरम ने राहुल गांधी तो जितना झूठ बोलते हैं, जितना तथ्यों के साथ खेलते हैं, कितनी अनल
मैं नहीं कर तहसीन सकता हूँ ये जी, डिबेट यार। ठीक है, राहुल जूही गांधी सिंह जी- क्लोजिंग कमेंट मैं अपनी प्लीज। बात रख रहा हूँ। प्लीज मनोज यादव प्लीज आप देखिए, विपक्ष पर सवाल उठाइए, लेकिन जब विपक्ष अपनी बात रख रहा हो तो उन्हें सुनिए भी। यहाँ पर भी वो इतनी झूठ कह सहनशीलता रहे हैं। होनी चाहिए कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं। यहाँ पर भी वो झूठ कह रहे हैं। जो सीरम की वैक्सीन है, सीरम ने उसका इन्वेंट नहीं किया, भारत के साइंटिस्ट ने, वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने किया है। सीरम उसको प्रोड्यूस कर रहा है, सीरम लाइसेंस प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बिल गेट्स ने फंड किया था। प्लीज आप टीवी चैनल पर आकर झूठ क्यों बोलते हो, मुझे समझ में नहीं आता। और इसमें हमें सीरम पे गर्व है, मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, होना भी चाहिए। जूही सिंह क्लोजिंग कमेंट प्लीज। लेकिन आप झूठ मत बोलो। जूही सिंह, मनोज यादव आऊंगी, मत करिए मनोज यादव। गांधी करते हैं, जूही सिंह यूट्यूब ट्विटर खेलते हैं, जनता के बीच तो क्लोजिंग कमेंट प्लीज। देखिए कंचन जी, आप संवेदनशील मसले पर डिस्कस करना चाहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गंभीरता जो है उनके प्रवक्ता ही दिखा चुके हैं। अब भगवान ही मालिक है कि किस तरह हम लोग। आप कितना बढ़िया संस्कारित हैं, मैं सब देख चुका हूँ। आपको सच नमन है। क्या क्या आप सब बोलते हैं, बहुत बहुत। अखिलेश यादव की पार्टी से मुझे यही उम्मीद थी, मुलायम सिंह जी की पार्टी से के प्रवक्ताओं से मुझे ये उम्मीद थी। कंचन जी, वैक्सीन प्रोग्राम का कोई भी रोड मैप उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है, जो कि हमारे लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है, क्योंकि वैक्सीन के अभी बहुत कम सेकेंड डोजेस दिए गए हैं। यदि हमारे मुख्यमंत्री इस पर गंभीरता से नहीं प्लान करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भीड़ होगी। जैसे हमारे डॉक्टर ने कहा, अभी कोई संस्थाएं भी निर्धारित नहीं है, न तो जैसे तहसीन ने कहा कि प्रोक्योरमेंट है। तो इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। आउट ऑफ टाइम हो गए, समय की कमी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 24 घंटे में 3,60,960 केसेस सामने आए हैं। कई लोगों की मौत हुई है, कई केसेस इस वक्त भी एक्टिव हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो ठीक होकर, सही सलामत होकर अपने घर वापस जा रहे हैं। लेकिन हमें बचना है, हमें अपने आप को हॉस्पिटल ले जाने से बचना है, होम आइसोलेशन में रहना है। सरकारों पर मत आप निर्भर रहिए, बिल्कुल मत निर्भर रहिए। वैक्सीन रजिस्टर कीजिए जो 18 से 45 साल के वर्ग में है, और देश का बहुत बड़ा तबका उस वर्ग में आता है। अपने आप को रजिस्टर कीजिए, आरोग्य सेतु ऐप पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, और जैसे ही आपका सेट आपके सामने आता है, वैक्सीनेशन लगवाइए। सरकारें वैक्सीनेशन सेंटर्स कितने लाएंगी, किसका वैक्सीनेशन सेंटर किस विसिनिटी में पड़ेगा, इन सब पर फिलहाल काम किया जा रहा है। इसी के साथ आज कंचन का अभियान में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। ख्याल रखिए अपना।